So this is lecture 2 on unit 1 of the course AM2। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन रेफसन मेथड। ओके, न्यूटन रेफसन मेथड। ओके, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं। सो इन दिस न्यूमेरिकल एनालिसिस कोर्स वी आर लर्निंग अबाउट मेथड्स टू फाइंड approximated solution। ओके, सो व्हाट वी आर फाइंडिंग अप्रोक्सीमेटेड सॉल्यूशन। बट हमने जैसे लास्ट लेक्चर में हमने शुरू किया था कि लास्ट लेक्चर और इस लेक्चर का मेन गोल क्या है, टू फाइंड अप्रोक्सीमेटेड टू फाइंड अप्रोक्सीमेटेड रूट्स ऑफ algebraic and transcendental equations, algebraic and transcendental equations। ओके, हम किस पे फोकस कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटेड रूट। एंड वी आर लर्निंग मेथड्स विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन फाइंड अप्रोक्सीमेटेड रूट। ऐसा नहीं है कि हम एग्जैक्ट रूट फाइंड नहीं करना चाहते। इशू ये है कि एग्जैक्ट रूट फाइंड करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि हम जो एग्जैक्ट रूट है उसके हम कितना क्लोज हम जा सकते हैं, या उसके हम कितना क्लोज हमें सॉल्यूशन मिल सकता है। ओके, सो हम उन मेथड्स पे फोकस कर रहे हैं। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि वहाँ पे भी डिस्कस किया था, वी विल स्टडी अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। बट लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस नहीं किया था व्हाट डू वी मीन बाय एन अलजेब्रिक इक्वेशन और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। बट आई थिंक आइडिया सबको क्लियर था कि हम किस टाइप के फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। सो आई विल ब्रीफली टॉक अबाउट व्हाट डू वी मीन बाय एन अलजेब्राइक इक्वेशन, या एक अलजेब्राइक इक्वेशन कैसी लगती है। ओके, तो अगर एक इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म ए नॉट एक्स पावर एन ए वन एक्स पावर एन माइनस वन टू ए एन इक्वल टू जीरो, अगर एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन तुम्हें दे रखी है तो इसे हम बोलते हैं अलजेब्राइक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल 2x square plus 3x plus 5 equal to 0. This is an algebraic equation. Similarly, say x power 5 plus x cube plus 4x square plus 3 equal to 0. ये भी एक algebraic equation है। So what are the transcendental equations? Okay, transcendental equations. Okay, तो अगर यही जो algebraic equations वाले में है, इसमें अगर तुम्हारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएं, ट्रिग्नोमेट्रिक, तुम्हारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व हो, या लॉगरिथमिक फंक्शन इन्वॉल्व हो, लॉगरिथमिक फंक्शन, अगर इस टाइप के फंक्शंस इन्वॉल्व रहते हैं तो तब हम उस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। क्या मतलब है कि जैसे पॉलिनॉमियल इक्वेशन है, इसमें अगर एक्सपोनेंशियल भी इंक्लूड हो, फॉर एग्जांपल एक्स ई पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व है, तो ये अगर तुम नोट करोगे ये अलजेब्राइक इक्वेशन हम नहीं बोलेंगे इसे। ओके, सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल 1, ये एक ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है। सिमिलरली ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये एक क्या है, दिस इज ए ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। तो हम क्या कर रहे हैं, इस टाइप्स की इक्वेशंस का हम रूट फाइंड करने का ट्राई कर रहे हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में मेथड सीखी थी बाइसेक्शन मेथड, बाइसेक्शन मेथड, और हमने वहाँ पे नोट किया था कि बाइसेक्शन मेथड क्या है, बहुत स्लो है। हमें क्या करना पड़ता है, बहुत नंबर ऑफ स्टेप्स कंप्यूट करने पड़ते हैं अप्रोक्सीमेटेड सॉल्यूशन 3 या 4 डिजिट्स तक एग्जैक्ट करेक्ट लाने के लिए। तो उसमें क्या रहते हैं कि बहुत सारे स्टेप्स रहते हैं, तो वो बहुत एफिशिएंट नहीं है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाली एक ऐसे मेथड जो क्या रहती है, बहुत थोड़ा फास्ट रहती है बाइसेक्शन मेथड के कंपैरिजन पे, और वो मेथड है न्यूटन रैप्सन मेथड। ओके, न्यूटन रैप्सन मेथड। तो इसमें हमें कम इटरेशंस करने पड़ेंगे उसी अप्रोक्सीमेटेड रूट तक पहुंचने के लिए। ओके, तो हम जैसे हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस के पहले लेक्चर में या बाइसेक्शन मेथड के पहले लेक्चर में देखा था, हमारे पास यहाँ पे क्या रहती है, इटरेटिव मेथड्स। इटरेटिव मेथड्स में क्या रहता है कि हमारे पास सपोज पहला अप्रोक्सीमेटेड रूट है,
तो इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेटेड रूट निकालते हैं। वहाँ पे हमें क्या दिया रहता है कि जो x1 होगा नया अप्रॉक्सीमेशन, इट विल कैसे हम कंप्यूट करते हैं, कोई एक फंक्शन होगा हमारे पास फी ऑफ एक्स नॉट। अब अगर हमें x1 मिल गया तो इससे नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेटेड रूट हम कैसे निकाल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ x1 समथिंग फी ऑफ x1। x2 है तो इसकी हेल्प से हम थर्ड अप्रॉक्सीमेटेड रूट हम कैसे निकाल सकते हैं, बाय अप्लाइंग दैट फंक्शन। तो मेन है कि न्यूटन रेप्सन मेथड में ये रिलेशन क्या रहता है कि अगर हमारे पास एक्स एन या nth अप्रोक्सीमेटेड रूट है तो इसकी हेल्प से हम एक्स एन प्लस वन कैसे कंप्यूट करेंगे। ओके, तो हम देखेंगे, पहले हम जस्ट फॉर्मूला देख लेते हैं कि एक्स एन प्लस वन हम कैसे कंप्यूट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्स एन। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हम इसे डिराइव कैसे करते हैं, इसके पीछे की टेक्निक क्या है। ओके, सो फॉर्मूला क्या है न्यूटन रेप्सन मेथड में, फॉर्मूला, ओके, फॉर्मूला है कि अगर तुम्हारे पास अगर nth अप्रोक्सीमेशन तुम्हारे पास फाइंड हो चुका है तो एक्स एन प्लस वन कैसे कंप्यूट करते हैं, एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस जो फंक्शन हमें दे रखा है वो हम कंप्यूट करते हैं एक्स एन पे, और इतनी टर्म को हम डिवाइड कर देंगे उसके डेरिवेटिव से। तो ये है फॉर्मूला। ओके, इस तरीके से हम करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हम क्या करते हैं कि एक इनिशियल रूट लेके चलते हैं, कोई भी हमारे पास एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, इसका हम एक इनिशियल अप्रोक्सीमेटेड रूट लेके चलते हैं। इसकी हेल्प से ये हमें पता है तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम x1 निकालेंगे। कैसे, x1 जो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेटेड रूट है वो निकलेगा x नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट बाई एफ डैश एक्स नॉट। अब यहाँ से तुम्हें x1 की वैल्यू मिल गई तो x1 की हेल्प से तुम नेक्स्ट बेटर अप्रोक्सीमेशन, तो x1 कहीं यहाँ पे होगा, इसकी हेल्प से तुम क्या कर सकते हो, x2 कंप्यूट कर सकते हो। x2 विल बी x1 माइनस एफ ऑफ x1 बाई एफ डैश x1। ओके, तो हमने ऐसे फॉर्मूला ये यूज करना है। और अगर कोई जस्ट मार्क्स के लिए पढ़ रहा है और उसे समझना नहीं है तो वो नेक्स्ट पार्ट स्किप कर सकता है, जिसमें हम थोड़ा जस्ट हम इनफॉर्मली देखेंगे कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से या इसका क्या आइडिया है। तो अगर तुम्हें जस्ट फॉर्मूला भी याद है तो ये इनफ है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बट हम इनफॉर्मली डिस्कस करने वाले हैं कि ये मेथड, कि ये फॉर्मूला आया कैसे। ओके, नाउ सपोज हमारे पास एक फंक्शन है कुछ इस टाइप से। ओके, वो क्या करता है, यहाँ पे रूट पे कट करता है। अब हमें इनिशियली क्या रहता है आइडिया नहीं है, मे बी फंक्शन को थोड़ा हम और दूसरा फंक्शन करते हैं जिससे जिससे समझना थोड़ा इजी हो। कुछ इस टाइप से मान लो फंक्शन। ओके, ये यहाँ पे कट कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, हमें इनिशियल रूट पता नहीं है तो हम एक रूट लेके चलते हैं एक्स नॉट। ओके, एक्स नॉट आ गया। अब एक्स नॉट पे हम देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, एफ ऑफ एक्स नॉट। तो ये पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है एक्स नॉट कॉमा एफ ऑफ एक्स नॉट। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट लाइन। ओके, कुछ अगर तुम टेंजेंट लाइन देखोगे तो वो कुछ कट करेगी ऐसे, ऐसे। अगर जब ये टेंजेंट लाइन कट करती है तो तुम देखोगे जो टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है, ये क्या है, एक्स नॉट के कंपैरिजन में एक बेटर रूट मिल रहा है। जो ये टेंजेंट लाइन है जब ये कट कर रही है तो हमें और बेटर रूट मिल रहा है। ओके, तो तुम चेक करते रहना, तो उसकी हेल्प से हम x1 निकालते हैं। अब अगर हमें x1 मिल चुका है, अब हम ग्राफ को थोड़ा और जूम कर रहे हैं। ग्राफ का शेप अब भी यही है, यहाँ पे रूट था, ये x1 है। अगेन हम x1 वाले पॉइंट पे हम क्या करते हैं, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो हमें क्या मिलता है, x2, ये पॉइंट मिलता है एक और टेंजेंट, सपोज यहाँ पे ये था। तो हमने इसी को जूम करके हम इधर पे देखें, हमारे पास और बेटर अप्रोक्सीमेशन। अब x2 पे भी सेम, अगर इसे हम थोड़ा और जूम करें तो यहाँ पे सपोज x2 है, x2 पे हम क्या करेंगे, फिर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर हम नोट करते हैं कि टेंजेंट लाइन क्या कर रहा है, और रूट के और क्लोज जा रहा है। यहाँ पे कुछ x2 आ रहा है, फिर x3 आ रहा है। तो मेन है कि हम x नॉट से x1 कैसे कंप्यूट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या नोट करते हैं, ये जो टेंजेंट लाइन है, ये जो टेंजेंट लाइन है, ये x एक्सिस को कट कर रही है x1 पे। तो अगर हमारे पास एक टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है तो हम कंप्यूट कर सकते हैं x1। अब कोई लाइन कंप्यूट करने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, हमें चाहिए रहता है वो किस पॉइंट से पास होता है और उसका स्लोप क्या है। ओके, उस लाइन का क्या है
स्लोप क्या है? स्लोप का मतलब m। इसी पॉइंट पे स्लोप m कैसे हम निकाल सकते हैं? f डैश x नॉट। तो इस लाइन L की इक्वेशन क्या होगी जो x नॉट से पास हो रही है? इसकी इक्वेशन कुछ ऐसी होगी, f ऑफ x माइनस f ऑफ x नॉट इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x नॉट। ओके, तो ये लाइन की इक्वेशन को हम जस्ट कॉपी पेस्ट करके दूसरी साइड लिख लेते हैं। सो दिस इज द टेंजेंट लाइन एट x नॉट कॉमा एफ एक्स नॉट। ओके, तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ गई थी कुछ ऐसे। अब हमने 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 वहाँ पे क्या नोट किया कि x1 क्या है? x1 ये है, वो पॉइंट है जहाँ पे ये लाइन x एक्सिस को कट करती है। x एक्सिस को कट करने का मतलब, अगर हम इस लाइन पे x की जगह x1 रखेंगे तो f ऑफ x1 क्या होना चाहिए? 0। तो हम x1 रख के चेक करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नॉट, यहाँ से आएगा f डैश x नॉट, x की जगह क्या रखना था? x1। ओके, ये तो हो गया था 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला? माइनस एफ एक्स नॉट एफ डैश एक्स नॉट x1 माइनस x नॉट। तो हम डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या आया? x1 माइनस x नॉट इक्वल टू माइनस एफ ऑफ x नॉट बाई एफ डैश एक्स नॉट। सो x1 क्या आया? x नॉट माइनस एफ ऑफ x नॉट बाई एफ डैश एक्स नॉट। तो ये x1 का हमें मिल गया फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ x नॉट। तो हमने यही देखा था, यही न्यूटन रैप्सन फॉर्मूले पे है। ओके, तो वो ऐसे ही आता है। मेन आइडिया क्या रहता है? एक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है, उसके x नॉट कॉमा एफ ऑफ x नॉट पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दो। तो ये तुम इसे गेम की तरह देख सकते हो, तुम कोई भी लेना, रूट के क्लोज लेना, टेंजेंट लाइन x एक्सिस को कट क्या करेगी? एक बेटर रूट पे। फिर x1 आया, फिर हमने यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की, फिर वो x2 पे कट कर रहा है, सिमिलरली x2 से x3। तो इस तरीके से हमारे पास, अगर हम नेक्स्ट भी हम चेक करेंगे तो x2 तुम्हें मिलेगा x1 माइनस एफ ऑफ x1 बाई एफ डैश x1। ओके, तो ये इस तरीके से न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला आता है। एक और तरीका रहता है जो टेलर सीरीज का है, बट मैं उसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ओके, फॉर द टाइम बिंग। बट जो मैंने तुम्हें बुक शेयर कर रखी है, तुम्हें उसका मिल जाएगा। अगर तुम्हें समझ नहीं आता है, सो यू कैन आस्क मी इधर इन द डिपार्टमेंट और यू कैन मैसेज मी। ओके, तो वो है टेलर सीरीज की हेल्प से। बट अगर तुम्हें ये समझ नहीं आया है जो हमने एक्सप्लेनेशन दिया, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या ज़रूरी है? तुम्हें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर तुम्हें ये फॉर्मूला पता है तो तुम न्यूटन रैप्सन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, बट कुछ चीज़ें जो न्यूटन रैप्सन मेथड अगर हमें अप्लाई करनी है और हमें रूट तक पहुंचना है, तो वो बहुत ज़रूरी है न्यूटन रैप्सन मेथड के लिए। ओके, तो पहली कंडीशन तो ये रहती है न्यूटन रैप्सन की, अगर हमें रूट तक पहुंचना है, कि जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन होना चाहिए एक्स नॉट, ये रूट के बहुत क्लोज होना चाहिए। ओके, अगर ये रूट से बहुत दूर हो जाता है तो कई बार हमें वो सॉल्यूशन तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। ओके, तो पहली कंडीशन होनी चाहिए कि जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन एक्स नॉट शुड बी क्लोजर टू द ओरिजिनल रूट, या जो रूट ऑफ, और इसे तुम कह सकते हो एग्जैक्ट रूट ऑफ, शुड बी क्लोज टू द एग्जैक्ट रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। बट अब क्वेश्चन रहेगा बहुत स्टूडेंट्स का कि ओके, कैसे हमें पता चलेगा कि एग्जैक्ट रूट के हम हम एग्जैक्ट रूट के क्लोज हम कैसे अप्रोक्सीमेशन लें? ओके, तो हमने लास्ट लेक्चर में एक तरीके से वही सीखा था कि बाइसेक्शन मेथड से हमें क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, तो हम इंटरवल को हम छोटा कर करके हम क्या कर सकते हैं, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन को हम उसके बहुत क्लोज ला सकते हैं। ओके, एक तरीका तो है बाइसेक्शन। बट अगर एग्जाम में तुम्हें करना है तो उसकी एक, उसका चीट कोड तुम ऐसा कह सकते हो, या चीट कोड ही कहेंगे हम उसे। हम क्या कर सकते हैं, एक तरीका रहता है कि इक्वेशन दे रखी है, तुम उसका जीरो कंप्यूट कर लो। सपोज उसका जीरो आ रहा है 1, तो हम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हम क्या लेके चलेंगे? 1.15 एक्स नॉट इक्वल टू, सपोज तुम्हारा रूट तुम्हें वहां से पता चल रहा है, उसका एक रूट जो हमें दे रखा है सपोज 2.1 है। ओके, तो तुम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन या तो तुम 2.05 लेके भी चल सकते हो, या एक्स नॉट की वैल्यू तुम 2.17 इस तरीके से लेके। तो ये एक चीट कोड टाइप का है,
कि जो हम अप्लाई करेंगे, ओके। या दूसरा तरीका है वही, तुम बाइसेक्शन मेथड यूज़ करो, एक रूट यहाँ हमें पता चलेगा इनके साइन से कि रूट कहाँ पे लाई कर रहा है, फिर उसे ब्रेक करो, फिर तुम्हें पता चलेगा रूट कहाँ मिल रहा है। ऐसे करके तुम बहुत क्लोज़ जा सकते हो रूट के, तो वो वहाँ से तुम इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन ले सकते हो। तो अभी हमने देखा कि इनिशियल अप्रॉक्सिमेशन रियल रूट के एग्ज़ैक्ट रूट के क्लोज़ होना चाहिए। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं कि न्यूटन-रैप्सन मेथड से हम कैसे निकालते हैं, ओके। सो द क्वेश्चन इज़ वी हैव बीन गिवन, हमें पूछ रखा है फाइंड द पॉजिटिव रूट ऑफ दिस इक्वेशन x पावर 4 माइनस x माइनस 10 इक्वल टू 0 करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस यूजिंग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, न्यूटन रैप्सन मेथड, ओके। तो तुम अगेन सेम आइडिया, अगर तुम्हें पता नहीं है कि अ, इसका पॉजिटिव रूट के लिए हम कैसे फॉलो कर सकते हैं, तो तुम एक तरीका तो यही है कि बाइसेक्शन मेथड में जैसे हम करते थे 0 1 2 पे इसकी वैल्यू निकालो, तो तुम्हें पता चल जाएगा वहाँ से रूट किसके बीच में लाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ 1 पे तुम चेक करोगे, इट विल बी -10 एंड एफ ऑफ 2 पे क्या आ रहा है 4। तो हमें पता चल रहा है कि रूट क्या है 1 2 के बीच में है। या तुम कैलकुलेटर से इसका तुम्हें एक रूट मिलेगा 1 2 के बीच में, तुम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन वो ले सकते हो, ओके। बट इस केस में हम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेके चल रहे हैं कि एक्स नॉट इक्वल टू 2। तो ये है हमारे पास इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, ओके। अब हमें जाना है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन पे। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला क्या है कि जो n प्लस वन इटरेशन है कैसे निकलती है, एक्स एन प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स एन बाई एफ डैश एक्स एन, ओके। तो एक्स वन कैसे निकलेगा, इट विल बी एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट बाई एफ डैश एक्स नॉट। अब हमारे पास यहाँ पे तुम एफ ऑफ एक्स नॉट और एफ डैश एक्स नॉट कंप्यूट कर सकते हो। एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स है एक्स पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10। तो यहाँ पे तुम्हें डेरिवेटिव निकालना तो आना ही चाहिए। सो 4x³ माइनस 1, तो तुम यहाँ पे कंप्यूट करना, एक्स नॉट क्या था, एक्स नॉट हमने लिया था 2, तो तुम एफ ऑफ 2 कंप्यूट करोगे, एफ डैश 2, तो 2 पावर 4 माइनस 2 माइनस 10, तो तुम्हें वहाँ तो कैलकुलेटर की हेल्प से ही निकालना है। सिमिलरली इट विल बी 4 2 क्यूब माइनस 1, सो x1 विल बी 2 माइनस 4 बाई 31। अगर तुम इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से तुम्हें हम 3 डिजिट तक 1.871, ये तुम्हारे पास आ गया फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ओके। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या आया, x1 की वैल्यू आई 1.871। अब हम x2 हम निकालेंगे इसकी हेल्प से। सेम x2 के लिए हमें क्या करना है, x1 माइनस एफ ऑफ x1 बाई इसका डेरिवेटिव। अब तुम दोबारा इसी फॉर्मूले पे रखना, x1 की वैल्यू क्या है 1.871। तो अगर तुम इसे सॉल्व करोगे, तो मैं सारी कंप्यूटेशन नहीं लिख रहा हूँ, ओके। ये तुम्हें खुद कैलकुलेटर पे ये तो तुम इतना कंप्यूट कर ही सकते हो, 385 बाई 25 माइनस 1.9 है। अगर हो सकता है कि कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो, तो तुम उसे करेक्ट कर लेना, ओके। हमारे यहाँ पे मेन गोल क्या है, मेथड सीखना, कैलकुलेशन एरर हो सकती है बाई चांस, ओके। सो यहाँ से क्या आ रहा है 1.856 x2। तो अगर तुम यहीं पे नोट करोगे ना, पहले इटरेशन से दूसरे इटरेशन पे जाने के, सो फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे करेक्ट आने लग गया है, ओके। बट हमें कितने डेसिमल प्लेस तक चाहिए, 3 डेसिमल प्लेस तक। तो हम और परफॉर्म करते हैं, सपोज x3 निकाला x2 की हेल्प से, x2 माइनस एफ ऑफ x2 बाई एफ डैश x2। तुमने सेम कैलकुलेशन परफॉर्म की यहाँ पे, 1.856 माइनस 0.010 बाई 574, इसे सॉल्व करते हो तुम्हें अगेन क्या मिल रहा है 856। अगर तुम देखोगे 3 डेसिमल प्लेसेस क्या आ रही हैं, ये थर्ड अप्रोक्सीमेटेड रूट है, थर्ड अप्रोक्सीमेटेड रूट, ये था सेकंड अप्रोक्सीमेटेड रूट,
अप्रोक्सीमेटेड रूट। तो यहाँ पे अगर तुम नोट कर रहे हो कि 3 डिजिट तक जस्ट 3 ही स्टेप पे करेक्ट आ गया है। ओके, तो न्यूटन रैप्सन मेथड इसलिए क्या रहती है, बहुत फास्ट रहती है कंपैरिजन टू 1। तो एक रहता है कि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस न्यूमेरिकल एनालिसिस में, कि हमारे पास रूट कंप्यूट करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बट अगर हमें चेक करना है कि कौन सी बेटर है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट रहता है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, जो इस सिलेबस का पार्ट अभी के लिए नहीं है, तो हम उस पे नहीं जाने वाले। सो आई होप तुम्हें ये न्यूटन रैप्सन मेथड का ये वाला एग्जांपल समझ में आया होगा। तो आई थिंक सो एट द एंड व्हाट वी विल राइट, so the desired root the desired root is 1.856, which is correct up to 3 decimal places, correct up to 3 decimal प्लेसेस। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मे बी हो सकता है हम एक दो एग्जांपल और सॉल्व कर सकते हैं न्यूटन रैप्सन की हेल्प से।